क्या आप जानते हैं कि हिंदू पौराणिक कथाओं में सिर्फ एक दुनिया नहीं बल्कि 14 अलग अलग दुनियाओं का वर्णन है। एक ऐसे ब्रह्मांड की कल्पना करें जहां देवता, राक्षस, आत्माएं और मनुष्य सभी वास्तविकता के विभिन्न स्तरों पर सहअस्तित्व में हों। ये 14 लोक हैं जो जीवन, पुनर्जन्म और ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में हमारी सभी जानकारी को चुनौती देते हैं। इस वीडियो में हम इन दुनियाओं पर गहराई से नजर डालेंगे। इनमें से कुछ चीजें हमारी सोच से कहीं अधिक करीब हो सकती हैं और शायद कुछ सबसे दूर स्थित तारों से भी अधिक दूर। चलो देखते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में एक आकर्षक अवधारणा प्रस्तुत की गई है जो है 14 लोक। ये न केवल आध्यात्मिक हैं, बल्कि जीवन, मृत्यु और वास्तविकता की प्रकृति के बारे में गहन विचार भी प्रकट करते हैं। इन 14 लोकों का वर्णन ब्रह्मांड पुराण और भागवत पुराण में किया गया है। पृथ्वी तक के प्रथम 7 उच्च लोकों को व्याहृति कहा जाता है तथा 7 निम्न लोकों को पाताल कहा जाता है। आइए हम इन पर एक एक करके नजर डालें। एक सत्य लोक या ब्रह्मालोक, सबसे ऊंचा और सबसे पवित्र भाग, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का घर। इस संसार को प्रायः उन लोगों के लिए अंतिम गंतव्य के रूप में देखा जाता है जो आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। यह सत्य के स्थान और आध्यात्मिक विकास के शिखर का प्रतिनिधित्व करता है। 2 तप की दुनिया, कठोर तप और तपस्या का क्षेत्र। यहाँ महान ऋषिमुनि एकांत में रहते हैं और कठोर ध्यान के माध्यम से मुक्ति की तलाश करते हैं। यह आध्यात्मिक शुद्धि का स्थान है। 3 लोगों की दुनिया, वह स्थान जहाँ ऋषिमुनि और विद्वान निवास करते हैं। ये ब्रह्मांडीय वैज्ञानिक हैं जो ब्रह्मांडीय ज्ञान में निपुण और बुद्धिमान है। ये सांसारिक विकर्षणों से परे हैं। 4 महालोकम, मनु जैसे ऋषियों और सांसारिक इच्छाओं से ऊपर उठ चुके लोगों का घर। यह उच्च स्तरीय योगियों और उन लोगों के लिए क्षेत्र है जो ज्ञान और नैतिक आचरण के माध्यम से मानवता का उत्थान करना चाहते हैं। 5 स्वर्लोकम या स्वर्गलोकम, यह वह स्थान है जहां इंद्र जैसे देवता और देवदूत शासन करते हैं, जिसे स्वर्गीय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। मृत्यु के बाद पुण्यात्माओं का यही गंतव्य स्थान है, लेकिन केवल अस्थायी रूप से यहाँ जीवन नश्वर है। क्या यह अजीब बात नहीं है? हम स्वर्ग को स्थायी मानते हैं, लेकिन हिंदू मान्यता के अनुसार स्वर्ग भी अस्थायी है। 6 बेचारी दुनिया, धरती और आकाश के बीच एक दुनिया। यह एक ऐसा स्थान है जहां आत्माएं और अलौकिक प्राणी घूमते हैं, और यह एक ऐसा स्थान भी है जहां मृतकों की आत्माएं पृथ्वी पर अधूरी इच्छाओं के साथ फंसी हुई हैं। 7 पृथ्वी या विश्व, हमारी अपनी पृथ्वी जहां मनुष्य और अन्य जीव रहते हैं। इसे 7 उच्च लोकों में सबसे निम्न लोक माना जाता है। यहाँ आत्मा भौतिक वस्तुओं से भरी दुनिया में फंस जाती है। 8 निचली दुनिया, महान सुख और खुशी का राज्य। हालांकि यह दिलचस्प हो सकता है, लेकिन कहा जाता है कि यहाँ के जीव कामुक सुख में डूबे रहते हैं। यह एक चेतावनी है, केवल भौतिक सुख की चाहत आपको उच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने से रोकेगी। अब तक ये दुनियाएं देखने के बाद क्या आप सोच रहे हैं कि ये कैसी हैं? नीचे टिप्पणी में अपने विचार साझा करें, वीडियो को पसंद करें और इस तरह की अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल की सदस्यता लेना न भूलें। 9 जीवितों की दुनिया, एक ऐसा स्थान जहां प्राणी तीव्र इच्छाओं का अनुभव करते हैं, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं होता। इस संसार में भौतिक इच्छाओं से बचने का कोई रास्ता नहीं है, जो केवल वासना और लालच से प्रेरित जीवन जीने के दुष्परिणामों को दर्शाती है। 10 प्रथम विश्व, यह साम्राज्य राक्षस राजा बाली का निवास स्थान है, जो शक्ति और महिमा का अवतार है, जिसे एक दिव्य युद्ध के बाद यहाँ भेजा गया था। यह स्थान उन लोगों के लिए है जिनके पास बहुत शक्ति है, लेकिन उसका उचित उपयोग करने की बुद्धि का अभाव है। 11 देवताओं की दुनिया, अंधकार का एक स्थान जिस पर दानव माया का शासन है। यह गहरी अज्ञानता को दर्शाता है। यदि व्यक्ति अपने भ्रमों से बंधा हुआ है, तो ब्रह्मांड का सत्य नहीं देखा जा सकता। 12 सुखों की दुनिया, यह दुष्ट प्राणियों का निवास स्थान है तथा इसका संबंध सांपों और राक्षसों जैसे शक्तिशाली प्राणियों से है। यह क्षेत्र उन नकारात्मक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है जो भय और बुराई के माध्यम से आत्माओं को भौतिक संसार से बांधती हैं।
13 अंडरवर्ल्ड एक बहुत ही नीच जगह जो सांपों और काले लोगों से भरी हुई है। इसे अक्सर नरक के रूप में दर्शाया जाता है, लेकिन कुछ धर्म ग्रंथों का दावा है कि यहाँ के प्राणियों में अपार शक्तियाँ हैं। क्या हम यहाँ निम्नतम क्षेत्र में महानतम छिपी हुई शक्तियाँ पा सकते हैं? 14 यही संसार है। दुख के गहरे अंधकारमय क्षेत्र को उन लोगों के लिए स्थान माना जाता है जो आत्मा की निम्नतम अवस्था तक पहुँच चुके हैं। यह ईश्वर से अलगाव की अंतिम अवस्था है। यह एक आध्यात्मिक ब्लैक होल है। हमने सभी 14 दुनियाएं देखी हैं। प्रत्येक आध्यात्मिक विकास, कर्म परिणाम और आध्यात्मिक स्थिति के एक अलग स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रह्मा के सर्वोच्च क्षेत्रों से लेकर पाताल लोक तक ये क्षेत्र जीवन और परलोक की हमारी अवधारणा को चुनौती देते हैं। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि क्या ये हिस्से वास्तव में मौजूद हैं या ये रूपक मात्र हैं? क्या ये 14 संसार उन आध्यात्मिक विचारों का प्रतीक हो सकते हैं जिनका हम सभी सामना करते हैं? यदि आप इस तरह की और अधिक पौराणिक सामग्री देखना चाहते हैं तो हमारे इंडियन मिथोलॉजी एंड हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब लें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। तब तक याद रखें, ब्रह्मांड हमारी समझ से कहीं अधिक बड़ा और रहस्यमय है।